ओके, तो कल मैंने आप लोग को ये एक एग्जांपल बताया था, एक छोटा सा कोड था ये। तो ये जो कोड है एकदम बहुत ज्यादा बेसिक है, बिल्कुल इनिशियल लेवल का है। ठीक है, तो ये जो कोड है ना, इसलिए इसको जो है जनरल सिंटैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये जो हमने कोड किया इसको, उसमें होता है ऐसा है कि सबसे पहले क्लास के सामने एक स्पेसिफायर हमें डालना पड़ता है कि क्लास पब्लिक है, प्राइवेट है। फिर क्लास कीवर्ड डालना पड़ता है, फिर क्लास नेम लेना पड़ता है। ठीक है, और फिर उसकी क्लास की बॉडी होती है। क्लास की बॉडी के अंदर सारे मेथड, सारा कोड आता है। ठीक है, इसकी बॉडी के बाहर यहाँ पे हम कोई कोड नहीं करेंगे। ठीक है, रही बात मेन मेथड की, तो मेन मेथड के सामने भी सबसे पहले सामने एक स्पेसिफायर आएगा, पब्लिक स्पेसिफायर, स्टैटिक कीवर्ड आएगा, वॉइड कीवर्ड आएगा, और मेन ये मेथड का नेम है। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में, और उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट पास की जाती है, और फिर ये उसकी बॉडी होती है। ठीक है, जितना भी आप कोड करोगे सबका बेसिक जनरल सिंटेक्स कुछ इसी तरह से रहेगा। ठीक है, इनिशियल इसी तरह से होगा। उसके जो कुछ हमको एक्स्ट्रा करना है, हम ये मेन मेथड के अंदर कर सकते हैं या फिर मेन मेथड के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर होगा। क्लियर है इतना आपको? क्लियर है आप लोग को? यस सर। ठीक है, उसके अलावा जावा के अंदर केस सेंसिटिविटी है। ठीक है, क्या होता है केस सेंसिटिविटी? इधर क्या नाम है? कशिश, रिंकू, आप लोग भी थोड़ा सा बताओ की सेंसिटिविटी क्या होता है। आवाज आनी चाहिए मुझे आप लोग की। कोई दूसरी क्लास वगैरह तो नहीं कर रहे आप लोग? नो सर। सर अब भी आई है दूसरी क्लास, तो वही ज्वाइन कर रही थी। अच्छा, हाँ। ये कशिश का है पता नहीं। सर कशिश वही आई हूँ। कशिश आई ऑनलाइन है, चलो ठीक है, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स देते रहो हाँ रिंग को, ताकि मुझे लगे समझ में आ रहा है। हाँ सर हाँ। ये सेंसिटिविटी ऐसा होता है कि अगर हम लिख रहे हैं हेलो, ठीक है, जावा में, और हम लिख रहे हैं हेलो, तो ये दोनों का जो मीनिंग है ना, ये डिफरेंट है। जावा बोलता है कि एक वर्ड नहीं है, वो बोलता है कि दोनों भी अलग है। इसलिए जावा जो है वो केस सेंसिटिविटी में आता है। उसके अंदर एक स्मॉल लेटर का और एक कैपिटल लेटर का कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से पूरा मीनिंग चेंज कर दोगे आप। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है जावा के अंदर। क्लियर है? यस सर। क्लास नेम कैसे बनाते हैं बताया था मैंने। क्लास नेम के लिए ऐसा है कि आपको जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जो वर्ड है आपका, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए। और अगर सेवरल वर्ड्स यूज किए गए, उसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स अगर यूज किए गए, तो हर वर्ड की जो इनिशियल लेटर्स है, इनिशियल कैरेक्टर्स है, वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, और ये रूल है, ये रूल आपको फॉलो करना है। इसी तरह से आप रूल फॉलो करते करते आप लोग कोड करेंगे। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो मेथड नेम होता है। कशिश आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, क्योंकि कुछ कुछ बेसिक्स पॉइंट बता रहा हूँ मैं। यस सर सुन रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर सुन रही हूँ। ओके। तो जैसे हमने क्लास के लिए बताया कि आपको इनिशियल जो कैरेक्टर है वो कैपिटल लेना है। वैसे अगर हम बात करें मेन मेथड की, मेन मेथड नहीं, कोई भी मेथड की, तो उसके अंदर इनिशियल कैरेक्टर वो रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, और अगर उसके बाद सेवरल वर्ड्स यूज किए गए, फॉर एग्जांपल मैं आप पे मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड एनी मेथड टाइप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो तीन वर्ड यूज किया, एक एनी, दूसरा मेथड, तीसरा टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एम को कैपिटल किया, टी को कैपिटल किया। तो ये मेथड लिखने का तरीका है कि जब भी आप मेथड लिखो तो उसका जो इनिशियल कैरेक्टर है उसका उसको स्मॉल लेटर में लो, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको कैपिटल लो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रही प्रोग्राम फाइल की बात, जो मैंने आपको कल बताया था कि प्रोग्राम फाइल जो होती है, जैसे ये वाली फाइल आपको दिख रहा है, माई फर्स्ट जावा क्लास डॉट जावा, ये वाली फाइल का नाम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा क्लास के नेम से। ठीक है, अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाता है तो हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं होगा, एरर आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को इतनी चीजें?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके। No, sir. तो ये थोड़े से बेसिक्स है जो आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं आपको पता है जावा में? No, sir. सी में कैसे बनाए थे आप लोग ने वेरिएबल्स? सी में आप लोग ने बनाए थे क्या वेरिएबल्स बनाए थे आप लोग ने सी में या सी प्लस प्लस में? कुछ तो पढ़े होंगे आप लोग। Data type for variable name. डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो कोई डेटा टाइप पता है आपको जावा में का? In float. इन फ्लोट, वेरी गुड। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं एक न्यू जावा क्लास बना लेता हूँ और इसको हम नाम दे देंगे बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है? और इसको हम सेम पैकेज में ले रहे हैं, दूसरा अभी कोई पैकेज नहीं बना रहे, आगे जाके हम नए पैकेजेस भी बनाएंगे, ठीक है? तो जो डेटा टाइप होते हैं ना जावा में, डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है? उसके अंदर सबसे पहले तो दो कैटेगरी आती है। सबसे पहली आ जाती है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? और सेकेंड वाली कैटेगरी आती है हमारी नॉन प्रिमिटिव, बोल सकते हैं हम उसको नॉन प्रिमिटिव, या फिर रेफरेंस डेटा टाइप बोल सकते हैं, या फिर उसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बोल सकते हैं, ठीक है? जो आपको आसान लगे आप वो याद रख से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है, तो वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है हमारे पास सबसे पहले बाइट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है इंट, ठीक है? और इंट के बाद हमारे पास आता है लॉन्ग, ठीक है? तो ये सारे पता है आप लोग को, इसके पहले आप लोग ने किए होंगे सी में या सी प्लस प्लस में। Yes, sir. और भी हमारे पास फ्लोट, ठीक है? और डबल है हमारे पास, ठीक है जी? और एक और है हमारे पास बुलियन, ठीक है? तो ये जितने हैं कितने, एक दो तीन सात जो डेटा टाइप है, ये सारे के सारों सारे, एक और आता है हमारे पास एट, एक और है आठ, एट वाला जो है वो है कैर, ठीक है? ये जितने भी टाइप है डेटा टाइप के, ये सारे आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? तो अब इनका सबका एक एक एग्जांपल हम चेक करेंगे कि कैसे इनको यूज किया जाता है, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इसको इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी क्लास में। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बाइट डेटा टाइप नेम, ठीक है? यहाँ पे हम ले लेंगे वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल नेम ए फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगा 100, ठीक है? इस तरह से हम डेटा टाइप, मतलब इस तरह से हम वैल्यू असाइन करते हैं यूजिंग डेटा टाइप, ठीक है? अब कैसा हुआ, ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, ए के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर है, 100. कितनी? 100. 100। और उसका टाइप क्या है, बाइट, ठीक है? वैसे ही हम यहाँ पे लेंगे शॉर्ट, ठीक है? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम इसको डाल देते हैं, एक आठ जीरो और बढ़ा देते, ठीक है? अब जो ये है बी, इसका इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 1000 वैल्यू स्टोर है, ठीक है? और इसका जो टाइप है वो शॉर्ट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में तो काम हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1000 ले लूँ, चेक करता हूँ,
तो यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। अब इसका एरर देने का वजह ये है, वो बोल रहा है कि इतनी बड़ी वैल्यू हमको नहीं चलती है। तो फिर कितनी बड़ी चलती है वो भी हम देख लेंगे। और इसके अंदर हमने 1000 डाल दिया, इसने ले लिया, ठीक है। एक बार और वैल्यू बढ़ा के देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये भी ले लिया, ये नहीं ले रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू जब बड़ी हो गई तो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो ये सबकी एक लिमिट है, अब वो लिमिट क्या है तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जो बाइट है ना, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। बाइट ये स्टोर करता है 8 बिट 8 बिट वैल्यू। पता है आपको क्या होता है वो 8 बिट? आप लोग ने कुछ माइक्रो प्रोसेसर या बाइनरीज वगैरह था क्या आप लोग को? यस सर। तो 8 बिट क्या होता है आपको पता है? 010001 कुछ इस तरह से जो होता है, सभी को यस पता है, सर। किसी को डाउट है उसमें? ठीक है। तो ये जो है 8 बिट वाली वैल्यू, ये बाइट स्टोर करता है। उससे बड़ी अगर वैल्यू अगर हम पास करेंगे तो एरर दे देगा, जो कि अभी हमने देखे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर हमने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं ली है, ठीक है, सिर्फ इसको ऐसा इस तरह से अगर हमने इनिशियलाइज कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, तो ठीक है। तो उस टाइम पे इसके अंदर जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, ठीक है। लेकिन अभी अभी तो डिफॉल्ट है, बट अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं तो अब डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं रही, अब इसके अंदर 100 आ चुका है। क्लियर है आप लोग को इतना? यस सर। यस सर। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें शॉर्ट की, ठीक है, शॉर्ट, तो शॉर्ट के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो 16 बिट की वैल्यू, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, इसको जब आप डिक्लेयर करोगे अब, तो इसके अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, ठीक है। इसके अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 आती है। इसको हम कर देते कमेंट। और जबकि हमने इसके अंदर सिर्फ इसको डिक्लेयर नहीं किए, हमने इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज भी किए, इस वजह से इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 1000 वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ठीक है। समझ आए आप लोग को? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट रहता है तो तुरंत आप पूछ लेना, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है कि 16 बिट वाली जो वैल्यू है ना वो भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमको उससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू लग रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, तब हमारे रोल में आता है इंट, ठीक है। और काफी ज्यादा हम इसको यूज भी करते हैं। इंट जो है 32 बिट की वैल्यू स्टोर करता है, और डिफॉल्ट वैल्यू भी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उसके अंदर होती है, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, ठीक है। और रही बात इसको इसके एग्जांपल की, तो यहाँ पे हम लेते हैं इंट ए बी सी, यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको सी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम ले लेंगे 20,000 ले लेते हैं हम समथिंग, ठीक है। तो काफी बड़ी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं एकदम एग्जैक्टली, मतलब शॉर्ट से तो डबल ही हो जाती है। तो आप इसके अंदर लगाते जाओ जब तक आपको एरर नहीं देता वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर दिया उसने। तो इतनी बड़ी वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो कितने कैरेक्टर्स आते हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक फोन नंबर आप इंड के अंदर तो स्टोर करवा सकते हो विदाउट +91, ठीक है। क्लियर है आप लोग को इतना? यस सर। अब ऐसा हो रहा था कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जा रही थी कि हमारी जो है ना वो इंड से भी क्या बोलेंगे, जो काम है हमारा वो इंड से भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो वो टाइम पे रोल में आता है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग के नाम से आपको समझ में आ रहा है कितना लॉन्ग होगा वो, कितना हो सकता है उसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है? 64। 64, गुड एग्जैक्टली, ठीक है। 64 बिट इंड का डबल, ठीक है। सर और बिंद को डिफॉल्ट, क्या? ओके, बिंद को हम बिट कर लेंगे। डिफॉल्ट अरे यार क्या स्पेलिंग है डिफॉल्ट की? डिफॉल्ट, ओके, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, ठीक है। इसके अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसके हाथ में लगा होता है एक एल, ठीक है, जो बताता है कि ये जो वैल्यू है ये लॉन्ग की वैल्यू। तो बिंत को हम कर देते हैं बिट, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे लेते हैं लॉन्ग, और लॉन्ग के लिए डी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल्स टू एक कुछ अच्छी बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं
फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह से और सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, जैसे मैं इसके सामने एल लगा देता हूँ, कहा गया एल, ये है, ठीक है। तो अब देखो इसके सामने से एरर भी जा चुका है। अब ये इसके पास अच्छी बड़ी वैल्यू पास करो जब तक एरर नहीं आता। ये देखो, तो काफी बड़ी वैल्यू ये स्टोर करवा सकता है, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करवा है, और ये एल लगाना जरूरी है आपको, नहीं तो वो एरर देगा, कुछ सिचुएशन में देता है, देखो, ठीक है। इस वजह से हम उसके अंदर एल लगा के रखेंगे, ठीक है, समझा आप लोग को। कैपिटल या और स्मॉल लगा सकते हैं। वो मैटर नहीं करता है, आप कैपिटल या स्मॉल यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू को जब ये प्रिंट करेगा तो हो सकता है इसको कन्वर्ट कर दो मेंटेसा ई में, ठीक है। तो इसका जब आउटपुट आएगा तब हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट देता है इसका, ठीक है। यस सर करो। ये जितनी भी वैल्यूज अभी आप लोग ने देखे ना, ये सबके अंदर अभी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, मतलब पॉइंट जीरो, जीरो या कुछ भी हो, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं है। अब अगर हमको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्टोर करवाना है, पॉइंट के बाद वाला पोर्शन स्टोर करवाना है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसके लिए रोल में आता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट जो है ये बाय डिफॉल्ट इसकी जो लेंथ होती है वो 32 बिट की वैल्यू ये स्टोर करवाता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू इज क्या हो सकता है, 0f, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक चीजें आप लोग को याद रखना, ये हो जाता है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, नो सर। बोलिए। नहीं बोलना चाह रहे, नहीं कुछ चलो भी नहीं। कोई नहीं, ये यहाँ पे गलती किया था मैंने, मैं देख रहा था शायद आप लोग को क्लिक होता नहीं होता। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट की बात हमने की है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल ऐसा स्टोर नहीं होगा, नॉर्मल स्टोर हो रहा है तो फिर इंट में और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, फ्लोट ई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे, कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 50,000, सॉरी, डॉट 00, ठीक है। और इसके सामने हम ले लेंगे यहाँ पे एफ, जिससे पता चल जाता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। और उसके नीचे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से ऐसा हो जाता है कभी कभी कि इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू की हमको जरूरत पड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे डबल, ठीक है। डबल जो है 64 बिट की वैल्यू स्टोर करवाता है, बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.0 होती है इसके अंदर, और इसमें आपको डी भी लगाना पड़ता है, ठीक है, फॉर डबल। और इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, डबल एफ इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू अच्छी बड़ी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, 00f, सॉरी, डी, ठीक है। एफ भी ले लेता है वो, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट से मिलता जुलता है। समझा इतना आप लोग को। यस सर। ये ट्राई करो, फिर इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे आप लोग और भूल भी जाऊंगे। इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया क्या आप लोग का? 1 मिनट सर। बस कॉल करिए ना। क्यों इतना टाइम लग रहा है आज आप लोग को? सर हो गया मेरा। सर हो गया। अरे तो बताना चाहिए ना, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि आप लोग का होने का, और मुझे नीचे स्क्रॉल करने भी नहीं बोले आप लोग ने। नीचे का कहाँ से देखे आप लोग ने ये सब? याद था आप लोग को? नो सर ये होने का है फिर। अरे तो ये कौन सी बात हुई? कैसे होंगे ऐसे से? हो गया। क्या हो गया? आज इच्छा नहीं है क्या क्लास करने की आप लोगों की? नो सर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे को लगा आपके कॉलेज वाले ज्यादा परेशान कर दे रहे आप लोग को। नो सर। रिंकू, सर ये नीचे का हो गया आपका डबल तक? नहीं सर बस बचा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है। कशिश की आज आवाज नहीं आ रही। नहीं सर मुझे भी। हाँ। बोला तो हो गया।
सर हो गया। हो गया सर। ओके, सभी का हो गया? यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। जैसा कि अभी हमने जितने भी डेटा टाइप्स देखे हैं वो सारे नंबर्स से डील कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो हम डेटा टाइप देखेंगे वो है हमारे पास बुलियन, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक एग्जांपल है बुलियन, सॉरी बुलियन, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या होता है बुलियन, पता है क्या आप लोग को? ट्रू इसके फॉल्स। अंदर जो है ना, एग्जैक्टली ट्रू एंड फॉल्स। एक्चुअल में कैसा होता है, इसके अंदर ओनली सिंगल बिट ऑफ वैल्यू स्टोर होती है, या वन बिट ऑफ वैल्यू, या वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। और इसको लेने का तरीका कुछ इस तरह से है, बुलियन कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं आप, वन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब कैसा होता है इसमें, फॉल्स बोले तो जीरो, और ट्रू बोला जाए तो वो होता है वन, ठीक है। तो सिंगल बिट जो वैल्यू होती है ये जीरो या वन ही स्टोर होता है उसके अंदर, लेकिन हम उसको जिस तरह से बताते हैं, अगर ट्रू है तो समझ जाना आपको कि उसके अंदर वन है, अगर फॉल्स है तो आपको समझ जाना है उसके अंदर जीरो है, ठीक है। सिंगल बिट ऑफ वैल्यू ये स्टोर होती है उसके अंदर, इसके अलावा कोई और तीसरी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होगी। जैसे आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो वो टाइम पे इसके अंदर फॉल्स ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमने इसको ट्रू लिया अभी, समझा आपको इतना? यस। उसके अलावा एक और हमारे पास है, वो है कैर, ठीक है। कैर यूज किया जाता है सिंगल एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, और वो भी जो है वो 16 बिट की जो है 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर स्टोर करवाता है। क्या करवाता है? यूनिकोड कैरेक्टर क्या होता है ये आप लोग को स्टडी करना है, और ग्रुप में फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू ऐसा जिसके अंदर कुछ होती नहीं है, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू का एग्जांपल नहीं देते यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैर लेटर इक्वल्स टू ए, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एक कोई कैरेक्टर या लेटर स्टोर किया जाता है, मैं यहाँ पे वन डाल दूं, मैं यहाँ पे कैपिटल ए डाल दूं, तो ये सब बस सिंगल एक कैरेक्टर स्टोर करेगा। जहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर से वैल्यू बढ़ाया तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वन डाला, मैंने यहाँ पे 12 डाल दिया तो ये एरर दे देगा। तो सिंगल बिट की ही वैल्यू स्टोर करता है, और जो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं वो स्टोर करवाता है ये, ठीक है। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहती। सर हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहती। डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती उसमें। सर आप कुछ बोल नहीं रहे कि आपकी आवाज नहीं आ रही। हो गया ना, वेट। ये आपको करना है ना। सर कशिश की आवाज नहीं आई ना हमको, मेरे को तो नहीं। अच्छा, हो गया सर ये। हाँ ठीक है।
ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब सारी वैल्यूज को जो है ना हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि सब कुछ प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और प्रिंट करवाने के लिए आपको सबसे पहले लगता है मेन मेथड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो मेन मेथड बना बना लो आप लोग। और रही बात इस सबको प्रिंट करवाने की, तो इनको प्रिंट कैसे करवाते हो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेन मेथड बनाओ, होता है तो मेरे को आवाज दो। आपने कुछ लोगों उसको क्या बोलते हैं उसको, आस्की सी या आस्की कंट्रोल कैरेक्टर्स सुने क्या आप लोग ने? ये से सुने तो है। तो ये जो है ना, ये कैरेक्टर, ये आस्की कैरेक्टर्स भी स्टोर करवा लेता है। ठीक है, तो ये आस्की कैरेक्टर में आप लोग ये डालो उसके अंदर, और हम इसको ट्राई करते हैं इसको प्रिंट करवाने का कि क्या आता है उसके अंदर। हुआ क्या, मेन मेथड बना आप लोग का? यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हमको लेना पड़ता है प्रिंट एलन, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो प्रिंट एलन लेने का तरीका ये, आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर डबल कोड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ बाइट। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए। ठीक है, कुछ इस तरह से। ए इसलिए लिया हमने क्योंकि ए यहाँ पे था हमारा। ठीक है, बाइट। तो इसको हमने सेव कर दिया, अब रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है क्या। ओए, ओके ओके, एक गलती ये हो गई कि हमने इसको जो है ना सबको मेन मेथड के अंदर बनाना चाहिए था। हमने सबको मेन मेथड के बाहर बनाया है। तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, मेन मेथड के अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप लोग ने कि हमने क्या किया। क्लास के अंदर तो है ही है, लेकिन उसको हमको मेन मेथड के अंदर भी बनाना है, कंट्रोल भी। ठीक है, सेव कर दिया इसको हमने। तभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ए आ चुका है, और इसको मैं करता हूँ अभी फिलहाल रन। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ बाइट जो हमारा था, उसको जो हमने जब बाइट वेरिएबल को प्रिंट करवाए, वेरिएबल ए नाम था उसका, तो यहाँ पे मतलब 100 वैल्यू प्रिंट हो गई है, जो कि हमने स्टोर करवाए थे 100 इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है एक एक करके। तो एक और मैं यहाँ पे करवा देता हूँ कुछ और एग्जाम्पल के साथ। आ, यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ, क्या लेते हैं, शॉर्ट ही ले लेते, क्या करते हैं, चलो शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ, प्लस सिंबल लेके यहाँ पे बी को पेस्ट कर दे रहा हूँ, बी को डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा,
ये एक ही लाइन में हमारा आउटपुट आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं सिंगल एक लाइन में हमारा आउटपुट आ चुका है। अब ये जो है इसको भी अगर आप यहाँ से ln निकाल दोगे ऊपर वाले में से, तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, एक सिंगल लाइन रहेंगी, और फिर ये वाली वैल्यू इसके सामने यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं हम कि अब ये एक लाइन में आता है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक लाइन में आ चुका है, जबकि हमने इसको दो अलग अलग मेथड के अंदर प्रिंट करवाया है। तो ये डिफरेंस है प्रिंट एलन यूज करने का और नहीं करने का। ठीक है, और ये सिंबल को क्या बोला जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा, या अगर आपको पता हो तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो इतना करो आप लोग, आपको सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए सबको प्रिंट करवाना है। ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से।
सर वो कैर में वो जो यूनिकोड वैल्यू जो आपने डाले वो मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। कुछ भी प्रिंट नहीं हो वेक्टर रहा है। प्रिंट करा। हाँ देखते हैं। ओके हम्म आया आउटपुट अभी। देखो 30 से स्टार्ट होता है, 30 पे 0 है, ये मतलब ये यूनिकोड कैरेक्टर्स है, ये आस्की कैरेक्टर जो आप लोग ने सुने हैं ना। क्या नाम है, रिंको सुनी थी ना आपने, आस्की कैरेक्टर, आस्की सी। यस सर। तो ये वो कैरेक्टर्स है, अगर इनको आप प्रिंट करवाओ तो ये \U0030 का मीनिंग होता है जीरो, वो पोजीशन पे जीरो स्टोर्ड है। ऐसे करके 39 तक 9 जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ABCD अगर प्रिंट करवाना है अल्फाबेट्स, तो वो स्टार्ट होता है 41 से। अगर आप यहाँ पे 41 डालेंगे तो वो वहाँ पे A हो जाएगा और A प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी एक कैरेक्टर ले लो और उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। बुलियन का आउटपुट आया आप लोग का। यस सर आया। रिंकू आपका आया है क्या आउटपुट। यस सर आया। समझ में आ रहा है ना।
हाँ सर। ठीक है। तजिन, तजिन कहाँ है, क्लास में है क्या तजिन? सर आ रहे हैं, कर रही हूँ। गुड। हो गया ना। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो यस। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस। कॉल आ गया था यार। हो गया आप लोग का सबका? यस सर। यस। ओके, समझ में आया क्या आप लोग को कि डेटा टाइप्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं उसके अंदर वैल्यू, और कैसे उसको प्रिंट करवाते हैं? अच्छा, ये बताओ मेरे को, प्लस सिंबल इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे आप लोग ने, सी में पढ़े होंगे, नहीं तो सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे, या हो सकता है पाइथन में पढ़े हो आप लोग ने। क्या काम है इसका प्लस सिंबल का, और क्या बोला जाता है इसको? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसने क्या इंक्रीमेंट किया है? आर इनको वैल्यू। वैल्यू। वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। ओके, और कोई बताओ, और कोई बताओ। सही हो रिंकू आप भी? और कोई बताओ, बताओ इधर जयंत, ओके बताओ। यस सर, अरिथमेटिक ऑपरेटर है और वो कॉनकैटिनेशन कर रहा वहाँ पे। एग्जैक्टली, गुड। एक्चुअल में कैसा है, अगर ये इंट में अगर कहीं पे यूज हो रहा है, दो इंटीजर के बीच में अगर आ रहा है, तो वो एडिशन का काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक दूसरा डेटा टाइप है, बी जो है वो हमारा आई थिंक शॉर्ट है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में अगर ये आया है, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है कॉनकैटिनेशन का। कॉनकैटिनेशन सुने क्या आप लोग ने ये वर्ड? बहुत अच्छा है। यस सर। मेरे तो आज तक कान में घूमता है, जब मेरे मैम ने पढ़ाया था ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को तो बोलना नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आवाज आज तक मेरे कानों में घूमती है। कॉनकैटिनेशन, ठीक है। तो इसको हम कॉनकैटिनेट करने के लिए यूज करते हैं। दो स्ट्रिंग को भी कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, या एक स्ट्रिंग और एक दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हम कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग ये प्लस सिंबल। अभी यहाँ पे ये इंक्रीमेंट का काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये कुछ कुछ जगह है जहाँ पे इंक्रीमेंट का भी काम करता है, ठीक है।
यस सर। ओके, हाँ अब अच्छा लगा मेरे को सुन के। आई हेट वो शॉर्टकट में निपटा रही थी ना सर मैं। चलो ठीक है, इतना समझा आप लोग को? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं है। तो जो सेकंड टाइप है ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हाँ बोलो, सर कशिश आपकी आवाज कटी, क्या बोले आपने? सर इसके पहले हमने जब वो लिया था स्ट्रिंग आर्गुमेंट, हाँ हाँ, उसमें तो ये स्ट्रिंग ARGS और स्क्वायर ब्रैकेट था। हाँ, अभी आपने स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिया, तो डिफरेंस क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। तो मेरे को बस का बताओ, आंसर दे दूं बस अभी। मेरे को बताओ, आपने सी में या सी प्लस प्लस में एरे यूज किए क्या? यस सर। कैसे बनाते हैं एरे, पता है आप लोग को? यस सर। कैसे बनाते हैं, बताओ। सर एरे और फिर स्क्वायर मतलब ARR और स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप का बनाना हो, मान लो मुझे इंट का अगर एरे बनाना हो, तो कैसे बनाते हैं इंट के लिए एरे? कुछ इस तरह से बनाते हैं क्या हाँ। सी में? यस सर। हम्म, तो ये तो फिलहाल है आगे का पार्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी थोड़ा बहुत। आगे हम इसको अच्छे से और डीप में देखने वाले हैं। ऐसे आप लोग ने एरे बनाए हैं सी में और सी प्लस प्लस में, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। काफी अच्छा क्वेश्चन की थी, क्वेश्चन समझा क्या सभी को? सभी को समझेगा क्वेश्चन कशिश का? यस यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि सर कुछ तो भी गेम कर रहे हैं आप, कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं हमको। कल तो आपने यहाँ पे कुछ और यूज़ किए, ये देखो यहाँ पे, और आज यहाँ कुछ और यूज़ कर रहे हैं। क्यों ऐसे खेल रहे सर हमारी ज़िंदगी के साथ आप? ऐसा कशिश का बोलना है। ये देखो आप, यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग ARGS लिया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे ARGS, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? लेकिन एरर तो आया नहीं और आउटपुट भी आ गया, है ना? तो असल में कैसा है, सी में और सी प्लस प्लस में आप लोग ने अगर वहाँ पे एरे बनाए हो, तो उसके अंदर आपको पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, बाद में वो एरे ऑब्जेक्ट या वेरिएबल, और उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ता है, जिससे समझ में आ जाता है कि भैया हाँ ये जो वैल्यू है ये एरे में स्टोर हो रही है। लेकिन जावा में ये चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चल जाएंगी, एरर भी नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ है सी सी प्लस प्लस वाली, उसको उन लोग ने क्या बोलते हैं, इंक्लूड करके रखा है इसके अंदर, उसको एक्सेप्शन में डाला है कि भैया ये भी चल जाएगा। और वो इसीलिए डाला गया है कि जो सी प्लस प्लस के जो डेवलपर है जो स्विच कर रहे थे जावा में, उनको आसानी जाए। लेकिन ये जो वे है ये प्रेफर्ड वे नहीं है, ठीक है? ये प्रेफर्ड नहीं है। प्रेफर्ड कौन सा है? ये वाला, ठीक है? जो वो जो डेटा टाइप है उसी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है आपको। हालांकि वर्क ये भी करता है, लेकिन ये प्रेफर्ड नहीं है, ठीक है? क्लियर? यस सर। अच्छा, ऐसा ऐसा कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए कशिश के जैसे आप लोग ने। वेरी गुड कशिश। थैंक यू सर। तो बस ना अब ये कितने बेकार स्टूडेंट यार, मैं तारीफ कर रहा हूँ तो बोलते बस करो। चलो, तो आज अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं अपन, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर वीडियो जल्दी अपलोड कर देना। कल की जल्दी मिली थी, लेट मिली थी आपको? जल्दी मिल गई थी। हाँ, तो ये भी मिल जाएंगे। अगर जल्दी उतने जल्दी तक नहीं मिले तो मेरे को मैसेज कर देना एक बार, ठीक ओके है? सर। चलो फिर जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू अपन सर। मिलते हैं कल, नए कुछ पढ़ेंगे अपन, ठीक है? चलो बाय, अल्लाह हाफिज। बाय हाँ सर। हाँ ईशान, तुम्हारी अटेंडेंस लगा लिया भैया मैंने। सर वो बाय बोल रहे हैं, हाय नहीं बोल अच्छा बाय है क्या? ओके, तो थोड़ा सा हाथ हिलाओ यार ऐसा। रहे। ओके चलो बाय। बाय बाय। हाँ वेरी गुड ईशान।
सही है, तो ताली का सिंबल है ना। अच्छा, ये ताली का है बोलते भाई, ये भी गलत है, ताली बजा रहे तुम। सया है ही नहीं अभी बाय वाला सिंबल। अरे अरे अंगूठा छाप।